हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.4। इसमें हमें ये जो संख्या दी गई है इनका वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। अभी तक हमने जो पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो वर्गमूल निकालने थे उनके अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में हमने पढ़ा है, उससे संबंधित हमने सवाल किए हैं। तो आज इस प्रश्नावली 5.4 में जो पहला सवाल है उसमें हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। हम जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, इसका मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें करनी है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे वो पता करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, लास्ट से 2-2 के जोड़े बना लिए हमने। किसी भी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक आएंगे ये पता करने के लिए जो संख्या दी गई है उसके अंतिम से 2-2 के क्या बना लेंगे? युग्म यानी जोड़े बना लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि इसके जो वर्गमूल आएगा उसमें कितने अंक होने हैं? 2 अंक होने। एक बात का ध्यान रखना है, जैसे इधर मान लो इसके 2 जोड़े बन गए, इसके 2 जोड़े बन गए, और अगर इधर लास्ट में एक अंक और बच जाता है तो वो भी एक जोड़े में काउंट होगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें ये पहला और ये दूसरा जोड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके वर्गमूल में हमारे पास 2 अंक आने वाले हैं। तो इधर से जो लास्ट का युग्म यानी जोड़ा बचता है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 23 हो या 23 से कम हो। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। लेकिन ये 25 क्या है? बड़ा है। सॉरी, ये 23 है, उससे 25 क्या है? बड़ा है। तब हमें छोटी संख्या देखनी है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इधर से ये पहला और ये इधर से दूसरा। तो इधर से जो लास्ट वाला जोड़ा बचता है ना, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हमें एक ऐसी संख्या पता करनी है जिसमें जो 23 का वर्ग हो जाए। तो इस जोड़े यानी 23 के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें उसका वर्ग करने पर 23 आई या 23 से कम संख्या आई। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। लेकिन 25 बड़ा हो जाएगा किससे? 23 से। तो किसका स्क्वायर लेंगे? 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब 4 का स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और ऊपर भी 4। अब 4 और 4 को जोड़कर इधर लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ना है। और 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया? 16। अब देखो 23 में से अगर 16 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 7। अब आगे पूरा का पूरा एक जोड़ा हमें यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ पे उतारना है। अब यहाँ पे 4 और 4 को हमने जोड़ के लिख दिया और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। अब 8 का भाग देंगे इस पहले अंक में। अगर पहले अंक में नहीं जाता है तो 2 अंक ले लेंगे, 2 अंकों में भी नहीं जाता तो तीसरा अंक भी ले लेंगे। तो 8 का भाग 7 में तो जाएगा नहीं, तो हमने क्या किया? 1 अंक और लिया, तो संख्या बन गई 70। अब 70 में 8 का भाग अधिकतम कितनी बार जा सकता है? 8 घंटे 64, यानी कितनी बार जाएगा? ये जाएगा हमारे पास पूरा 8 बार। 8 बटे कितना होता है? 64। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। देखो ये अधिकतम जाना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार जा सकता है? 70 में 8 का भाग 8 बार जाएगा। 8 बटे 64 और 8 9 72। 72 क्या हो जाएगा? इस 70 से बड़ा। तो 70 में 8 का भाग अधिकतम 8 बार जाता है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे भी 8 लिखना है और यहाँ पे भी क्या लिखना है? 8 लिखना है। अब इसको गुणा करेंगे। 8 को 8 से गुणा किया 64, हासिल की 6। 8 बटे 64 और 6 कितना हो गया? 70। और इसे शेषफल कितना आ जाएगा? 0। क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ पे भाग विधि में जो शेषफल है वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2304 का जो वर्गमूल है वह आ जाएगा 48। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाग विधि से ये जो वर्गमूल ज्ञात करने वाला टॉपिक है वो आगे 9वीं और 10वीं कक्षा में भी इसका
जो है यूज होता है। अब ये जो दूसरा सवाल है इसमें हम क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखो सब में क्या होगा कि पैटर्न सब में सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि अंत से दो दो के जोड़े बना लिए। तो यहाँ पे भी दो युग्म बने यानी दो जोड़े बन रहे हैं। तो इससे भी स्पष्ट है कि इसमें वर्गमूल में कितने अंक आने वाले हैं, 2 अंक आएंगे। अब ये पहला और ये दूसरा, इधर से जो अंतिम जोड़ा बनता है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। एक ऐसी संख्या का पता करेंगे जिसका वर्ग या तो 44 आए या 44 से छोटा है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 7 का स्क्वायर इससे बड़ा हो जाएगा 44। तो हम किसका स्क्वायर लेंगे, 6 का, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इधर 6, इधर भी 6 और ऊपर भी 6। 6 में 6 जोड़ के इधर लिखना है और थोड़ी सी जगह छोड़ कर लिखना है। और 6 को 6 से गुणा किया तो ये आ गया 36। अब देखो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। 44 में से 36 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। आगे पूरा का पूरा जोड़ा लिखना है। अगले वाले जोड़े में 89 था तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमें 12 का भाग देना है पहले 8 में, तो 8 में तो जाएगा नहीं, तो एक अंक और ले लेंगे। तो कितनी होगी संख्या, 88। अब इस 88 में हमें भाग देना है 12 का। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, जोड़ के लिखना है, तो आप यहाँ पे प्लस का निशान भी लगा सकते हो। तो ये आ जाएगा अपने पास 12 का भाग दिया ना जब हमने 88 में, तो 12 छक्के 72 और 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84, 12 अंटे 96। तो 96 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए भाग कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 12 सत्ते 84, तो यहाँ पे 7, इधर भी 7 और इधर भी 7। अब इनको गुणा करना है, 7 को 7 से किया गुणा तो 49, हासिल की 4। 12 सत्ते 84, 84 और 4 कितने हो गए, 88। तो इस 4489 के जो वर्गमूल है वो आ जाएगा 67। तो इसमें सभी सवाल हमें भाग विधि से करने हैं। अब पहले का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी जो संख्या दी गई है इसका भाग विधि से हमें जो वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से लास्ट से दो दो के हम जोड़े इसमें बना लेंगे। अब जोड़े बनाने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। तो 2 जोड़े बने, इसका मतलब कि इसके वर्गमूल में 2 अंक आने वाले हैं। तो देखो ये पहला और ये दूसरा यानी लास्ट का। तो इधर से जो अंतिम का जोड़ा होता है यानी युग्म होता है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 34 आए या 34 से कम आए। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का होता है 36, लेकिन 36 इससे क्या हो जाएगा, बड़ा। तो हम किसका स्क्वायर लेंगे, 5 का। तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और ऊपर भी 5। अब क्या होगा कि 5 को 5 में जोड़ के इधर लिख देंगे। 5 और 5 कितना हो गया, 10। ध्यान रहे इधर जोड़ कर लिखना है और यहाँ पे गुणा करके लिखना है। और 5 को 5 से गुणा किया तो आ गया 25 और ये बचेगा कितना, 9। 34 में से 25 गए तो 9। अब आगे देखो पूरा का पूरा जोड़ा हमने यहाँ पे लिख लिया। 10 का भाग पहले 9 में देंगे तो 9 में जाता नहीं है, एक अंक और ले लेंगे तो ये बन गई संख्या 98। 98 में 10 का भाग अधिकतम जाएगा 9 बार, इधर भी 9 बार और यहाँ पे भी 9 बार। तो 9 को 9 से गुणा किया 81, आगे 0 है तो सीधा 81 लिख दिया और 9 एकम 9 और ये आ गया हमारे पास 0। तो हम लिख सकते हैं कि 34 81 का जो वर्गमूल है वो आ जाएगा 59। अब इसी प्रकार 529 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 2 के जोड़े बनाएंगे। तो एक बन गया, तो ये लास्ट में एक अंक बचा है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी एक जोड़े में गिनेंगे। तो यहाँ पे 2 जोड़े बन गए, तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। अब देखो ये इधर से जो लास्ट का जोड़ा बच रहा है वो है 5, हालांकि एक अंक है लेकिन उसको हम किस में गिनेंगे, एक जोड़े में ही गिनेंगे। तो अब इस 5 के लिए ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग करने पे या तो 5 आए या 5 से कम आना चाहिए। तो हम जानते हैं 5 तो किसी का वर्ग होता नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या का। तो
2 का स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2 आ जाएगा। 2 में 2 इधर जोड़ के लिख देंगे, 2 और 2 कितना आ गया 4, और 2 को 2 से गुणा किया भी तो कितना आ गया 4, 5 में से 4 गया तो 1। अब आगे पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो 4 का भाग देंगे 1 में, 1 में तो ज़्यादा नहीं है तो एक अंक और लिया तो ये बन गया 12। तो 12 में 4 का भाग पूरा पूरा कितने बार जाता है 3 बार, तो इधर भी 3, इधर भी 3 और ऊपर भी 3। अब इसको गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 3 चौके 12 और शेषफल आ गया 0। तो ये जो 529 है इसका वर्गमूल आ जाएगा 23। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये किसी भी सवाल में जो हमें वर्गमूल निकालने के लिए आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसके लिए ये चीज़ें आपको आने ज़रूरी है। और अब स्टार्ट करते हैं इसका पहले का 5वां क्वेश्चन। इसमें हमें 3249 का वर्गमूल निकालना है। तो 2 के जोड़े बनाएंगे, तो 2 जोड़े बने हैं, इसका मतलब वर्गमूल में जो 2 अंक आएंगे। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो इधर का जोड़ा बचा है लास्ट वाला, इसके लिए ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर 32 आए। तो 32 तो स्क्वायर होता नहीं किसी का, इससे छोटा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 6 तो लेंगे नहीं क्योंकि 32 है वो क्या हो जाता है 36 से बड़ा हो जाता है। तो वो संख्या कौन सी है 5 है जिसका वर्ग 32 से क्या है छोटा है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पर भी 5। 5 में 5 जोड़ के लिख देंगे, ये आ गया 10 और 5 को 5 से गुणा करके लिख दिया इधर 25। अब 32 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 और ये आ गया 49। अब 10 का भाग देंगे 7 में जाएगा नहीं, 74 में देंगे तो ये जाएगा पूरा पूरा 7 बार, इधर भी 7। देखो 74 में 10 का भाग जाएगा 7 बार क्योंकि 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70। तो अब हमें क्या करना है इस 7 को इससे गुणा कर देना है, तो यह आ जाएगा 749। यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, तो ऊपर भी 7 लिखना पड़ेगा। और 749 में से 749 गया तो शेषफल क्या आ गया 0। तो 3249 का वर्गमूल आ जाएगा 57। इसी प्रकार इसमें सारे सवाल करने हैं। फिर आगे जो संख्या है वो है 1369, इसका वर्गमूल भी भाग विधि से करना है। तो इसमें 4 अंक है, 4 अंक का मतलब कितने पेयर बनेंगे यानी जोड़े कितने बनेंगे 2। तो वर्गमूल में भी 2 अंक आने वाले हैं। 13 ऐसी संख्या ढूंढो जिसके वर्ग 13 आए या 13 से छोटी संख्या। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बड़ा, किसका स्क्वायर लेंगे 3 का, तो इधर भी 3, इधर भी 3 और ऊपर भी क्या करेंगे 3 लिखेंगे। अब इधर 3 और 3 को जोड़ देंगे तो 3 और 3 कितना आ गया 6 और थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। 3 को 3 से गुणा करके इधर लिखना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही हो जाता है कि यहाँ पे तो इनको गुणा करके लिखना है और यहाँ पे लिखना है इन दोनों को जोड़ के। 13 में से 9 गया तो आ गया 4 और ये आ गया आगे 69। अब देखो इसमें क्या होगा कि 6 का भाग देना हमें सबसे पहले 4 में। अब इस 6 का भाग हम 4 में देंगे, लेकिन 4 तो है छोटा तो एक अंक और ले लेंगे, 46 बना। 46 में 6 का भाग अधिकतम कितनी बार जाएगा 6 सत्ते 42 यानी 7 बार जाएगा। और यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, तो ऊपर भी हमें 7 लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है कि 7 को 7 से गुणा कर दो तो 7 7 49, हासिल की कितनी जाएगी 4, 7 संग 42 और 4 46। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसमें हमेशा शेषफल यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। तो 1369 में हमारे पास जो वर्गमूल कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। अब पहले का ही 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहले क्या करेंगे 2 के जोड़े बनाएंगे और ये बन गए कितने 2 जोड़े बन चुके हैं। तो वर्गमूल में भी 2 अंक आएंगे। तो सबसे पहले 57 के लिए कैलकुलेशन करनी है। एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग या तो 57 आए या 57 से कम आए। तो 8 का स्क्वायर 64
वो बड़ा हो जाता है। 7 का स्क्वायर 49, तो ये क्या होता है 57 से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, इधर भी 7 और ऊपर भी 7। 7 को 7 से गुणा किया 49 और 7 में 7 जोड़ा तो 14। अब ये 57 में से जब 49 माइनस किया तो ये आ जाएगा 8 और आगे पूरा का पूरा ये जोड़ा लिख लेंगे। अब 14 का भाग हमें देना है 8 में, लेकिन 8 में तो जाता नहीं, तो एक अंक और ले लेंगे तो ये बन गया 87। 87 में 14 का भाग अधिकतम जाता है 14 छके 84, यानी 6 बार जाएगा। तो इधर भी 6 लिखेंगे, इधर भी 6 लिखेंगे और ऊपर भी क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब इनको गुणा करना है, तो 6 को 6 से गुणा किया 36 और हासिल की जाएगी 3, 14 छक्के 84 और 3 आ जाएगा 87 और ये शेष वाला आ गया 0। तो यहाँ पर 5776 का वर्गमूल आ जाएगा 76। अब देखते हैं इसी का 8वां सवाल। इसमें जो संख्या है वो हमारे पास है 7921। तो इसमें भी 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो वर्गमूल में भी 2 अंक आएंगे। ये बना 79, तो 79 में ये देखना है कि जो किस संख्या का वर्ग इससे छोटा आता है या 79 आता है, लेकिन 79 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो हमें इससे छोटी वाली देखनी है कि किसका वर्ग है जो 79 से छोटा आता है। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर हो जाता है 81, जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम किसका स्क्वायर लेंगे 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। ये +8 और 8 16 जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखेंगे। अब 8 को 8 से गुणा करके इधर लिखना है, तो 8 को 8 से गुणा किया 64, 9 में से 4 गया तो 5 आएगा इधर और 7 में से 6 गया तो 1। आगे ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे जोड़ा लिख देंगे। अब देखो हमें क्या करना है, इनको जोड़ने पर 8 और 8 को जोड़ने पे हमारे पास आया 16। तो अब इस 16 का भाग हमें पहले अंक में देना है, लेकिन ये भी छोटा है। फिर 2 अंक लिए तो 15, ये भी 16 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे 3 अंक ले लेंगे, तो ये बना 152। अब 152 में 16 का भाग अधिकतम कितनी बार जाएगा वो देखते हैं। तो 16 छक्के 96, 16 संती 112, 16 अंठे 128 और 16 नम्मे 144। तो 16 दाएँ तो 160 हो जाएगा, जो बड़ा है इससे तो जाएगा 9 बार। तो इधर भी 9, इधर भी 9 और इधर भी 9। अब इनको हमें गुणा कर देना है, तो 9 को 9 से गुणा किया 81, हासिल की जाएगी 8। 16 नम्मे 144 और 8 हो गया 152 और ये इसका मतलब कि इसका वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास 89। अब सल करते हैं इसी का 9वां क्वेश्चन। तो सारे के सारे वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने हैं, तो इसमें भी लास्ट से 2 2 के जोड़े बनाए। तो ये 2 अंकों का एक जोड़ा बनने के बाद में लास्ट में 1 अंक बच रहा है, तो इसको भी हमें एक जोड़े में गिनना है। तो देखो ये एक जोड़ा और ये 1 अंक है, तो इसको भी एक पेयर यानी युग्म जोड़े में गिनेंगे। अब 5 के लिए ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग या तो 5 है या 5 से छोटा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, जो 5 से क्या होगा छोटा। तो यहाँ पे 2 लेंगे, इधर भी 2 लेंगे और इसके ऊपर भी क्या करेंगे 2 ले लेंगे। 2 को 2 से गुणा किया तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस करके हमें लिखना है 4 और 2 को 2 से गुणा करके इधर लिखना है। देखना संख्याओं को नीचे लिखेंगे गुणा करके और इधर हमेशा लिखेंगे जोड़ करके। तो 5 में से 4 गया 1, आगे पूरा का पूरा क्या करेंगे ये 1 जोड़ा उतार लेंगे। अब 4 का भाग देना है, 1 में जाएगा नहीं तो 1 अंक और लिया तो बना 17। तो 17 में जाएगा 4 चौके 16 यानी 4 बार। तो इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 4। अब इनको गुणा करना है, तो 4 को 4 से गुणा किया 16
हासिल की 1, 4 चौके 16 रह के 17 और शेष फल आ गया 0। तो यहाँ से जो संख्या है 576 उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि थोड़ी सी लंबी हो जाती है और ये सबसे बेस्ट तरीका है वर्गमूल ज्ञात करने का। अब देखो इसमें भी 4 अंक है तो 2 के जोड़े 2 बन जाएंगे। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा उसमें 2 अंक आएंगे। अब इधर से लास्ट का ये जोड़ा है 10, तो किसका स्क्वायर 10 होता है या 10 से छोटी होती है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 4 का स्क्वायर तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम लेंगे 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इधर भी 3, इधर भी 3 और ऊपर भी 3। अब 3 को 3 में जोड़ के इधर लिखेंगे तो यह आ जाएगा प्लस इधर 6। फिर 3 को 3 से गुणा करके इधर लिखेंगे, 3 को 3 से गुणा किया 9, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। आगे पूरा का पूरा ये एक जोड़ा हमें लिख लेना है। अब 6 का भाग हमें देना है, 1 में जाएगा नहीं, 2 अंक लिया 12, तो 12 में जाएगा 2 बार, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। 62 को 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 124 और शेषफल बच गया 0। अब देखो सभी में शेषफल 0 बच रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 1024 का वर्गमूल आ जाएगा 32। अब इसी का हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो इसमें 4 अंक है, तो 4 अंक में 2 के कितने जोड़े बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 2, 1 और 2, तो इसके वर्गमूल में भी 2 अंक आएंगे। अब ये लास्ट का जोड़ा है 31, तो ये जो जोड़ा देखना है हमें इधर से देखना है, ये पहला और ये अंतिम। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग या तो 31 हो या 31 से कम हो, लेकिन 31 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन 36 बड़ा हो जाएगा 31 से। तो हमें क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पे लेना होगा, तो ये आएगा 5, इधर भी, इसके नीचे भी और ये इधर ऊपर 5, यानी हमें 3 बार लिखना है। फिर 5 में 5 जोड़ कर लिख देंगे 10 और इधर 5 को 5 से गुणा करके लिख देंगे 25। 31 में से 25 गया तो 6 बचेगा, आगे पूरा का पूरा एक जोड़ा आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि 10 का भाग देना हमें, 1 अंक में तो जाएगा नहीं, 2 अंक लिया तो बना 63, तो 63 में 10 का भाग अधिकतम जाता है 6 बार, 10 छके 60, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे और ऊपर भी 6 लिखेंगे। अब इनको हमें गुणा करना है, 6 छंगे 36, आगे 0 है तो सीधा 36 लिख देंगे और 6 एकम 6 और आगे शेषफल 0। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 3136 का वर्गमूल आ जाएगा 56। अब इसका 12वां सवाल, पहले का ही 12वां सवाल हम, अब तो कोई संख्या 900 है तो हम जानते हैं कि 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का। तो अगर आपको 30 तक वर्ग याद है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वर्गमूल कितना होगा। फिर भी हम इसको वर्गमूल जो है भाग विधि से करेंगे। तो देखो ये 1 जोड़ा और ये के 2 जोड़ा, अगर लास्ट में कोई 1 अंक बचता है तो उसको भी हमें एक जोड़े में गिनना है। तो अब ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग या तो 9 आए या 9 से कम आए। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आ जाएगा 3 का, तो ये 3 और ऊपर भी 3। 3 को 3 में जोड़ के इधर लिख देंगे और 3 को 3 से गुणा करके इधर लिख देंगे, तो यह क्या कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बन गया 00 बच गया, आगे क्या लिख लिया हमने 00। अब देखो 6 का भाग 0 में कितनी बार जाता है 0 बार जाएगा, तो यहाँ पर भी 0। देखो यहाँ पे 0 है ना, ये इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये 0 इस संख्या के आगे लगकर इसकी वैल्यू बढ़ा रहा है, तो आगे पूरा का पूरा जोड़ा बना लिया। अब देखो ये 6 का भाग 0 में जा रहा है, पहला अंक 0 ही है, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो कितनी बार जाएगा 0 बार, तो इसका मतलब 0 में 6 का भाग जा रहा है 0 बार। यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे भी 0 लिखेंगे और यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। अब इनको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 00 और इनका शेषफल क्या बच जाएगा यहाँ पे 0। तो
900 का वर्गमूल आ जाएगा 30। इस प्रकार पहले सवाल में हमने भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए।